बेटा आवाज चालू ही नहीं करी तो आवाज आएगी कहां से? क्या चल रहा था अपना? महाराणा, अरे महाराणा प्रताप। ठीक है भाई, क्योंकि अगर तुम नहीं हंसे ना वास्तविक में नहीं हंसूंगा फिर। 2 दिन से कोई माइंड टेंशन चल रही थी यार। नहीं, कोशिश करिए, बात ही नहीं करती। मेरे को पता है छोरे क्या सोच रहे होंगे, कहीं की टेंशन है, क्योंकि तुम्हारा माइंड है ना वो 6 गुना ज्यादा काम करता है। चलो बेटा, हमारा चल रहा था महाराणा प्रताप। क्या चल रहा था? अरे क्या चल रहा था? 2 दिन से गुस्सा मेरे को आ रहा है, बोतल तू फेंक रहा है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे किसको लेकर? महाराणा प्रताप को लेकर। कल कहां तक बता दिया था मैंने आप लोगों को? क्या बेटा? और हल्दी घाटी को युद्ध चल रहे थे। चलो भाई, कौन सा युद्ध चल रहा था? अरे कौन सी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध की डेट कितनी थी? 18 व 21 जून 1500। अरे 1576। क्लियर है मेरे भाई? यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? क्यों ले हम मानसिंह का नाम? तो प्रताप हमारे साथ मौजूद है। प्रताप और अरे प्रताप और युद्ध का निर्णय क्या रहा? क्या रहा था भाई? अरे क्या रहा था? निर्णय क्या रहा था भाई? निर्णय। कोई डिसीजन नहीं है। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के मतलब कौन है? हिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर प्लस हमारे भाई साहब उदयपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दोनों, और वर्तमान में हमारे भाई साहब इंडिया के इतिहास के जानी मानी हस्ती कपिल मिश्रा ने इस बात की घोषणा करी है कि भाई साहब इस युद्ध में प्रताप विजयी हुए थे। हाँ सर, क्या कपिल मिश्रा को जानता है? मतलब पकड़, वाह यार, ये छोरे की आवाज में वो दर्द है, काफी दिन से देख रहा हूं। क्या रहा था भाई ये? अब कहानी सुन लो साहब, बड़ी प्यारी सी है कहानी, मैंने बताई थी तुमको। इसने केंद्र बनाया जो बता दिया, मानसिंह का केंद्र बता दिया, इसके नेतृत्व करता बता दिए, उसके भी नेतृत्व करता बता दिए। मैटर खत्म। अब युद्ध करवा दिया, कालसू खड़ी से सेना रणभूमि के अंदर। देख लो, कहते हैं कि भाई साहब जब यहां पर 18 जून सन 1576 ईस्वी के दिन जब भाई साहब सुबह 9 बजे रणबेरी बजी, तो प्रताप की सेना के अंदर इतना ज्यादा जोश था कि प्रताप की सेना ने मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को रणभूमि से हटने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? जैसे ही भाई साहब मानसिंह की सेना रणभूमि छोड़कर जब प्राण बचाकर भगने लगी, तो मानसिंह की सेना के अंदर एक रिजर्व फोर्स का सेनापति था। कौन सी का? रिजर्व फोर्स का सेनापति, जिसका नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम था रे भाई? अरे क्या नाम था? मिहत्तर खां ने देखा कि भाई साहब मुगल सेना प्राण बचाकर भग रही है, तो मिहत्तर खां नाम का सेनापति था, उसने रणभूमि के अंदर ये गलत घोषणा करी थी कि भैया मुगल सेना प्राण बचाकर कहां भाग रही है। स्वयं सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पधार चुके हैं। भागती हुई मुगल सेना के अंदर वापस जोश आया, भागती हुई मुगल सेना के अंदर वापस जोश आया। दोबारा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। डेट बदल करके हो गई कितनी? 19। कितनी जून? 19 जून सन 1576 ईस्वी के दिन की बात थी कि मध्य दोपहर का समय था, अंधकार भरी आंधियां चल रही थी, जमीन से उठने वाली मिट्टी भाई साहब इन सेनापतियों के चेहरों पर जम चुकी थी। इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाला एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था, जिसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था भाई? अरे कौन था रे? अरे बोलो ना छोरो, मारो तो थे, गलो बैठे पड़े थे। हमको पता था कितना धाड़ धाड़ फटाना पड़ेगा। और देखो है ना, तुम लोग अगर नहीं बोलोगे ना, भगवान की कसम मेरा मैटर शांत हो जाएगा। और मारो मैटर शांत हो गए उन्हें तो फिर थारा तो ऑटोमेटिक हो जाओ, क्योंकि थम रह गए कॉमर्स वाले, थारे हिस्ट्री पल्ले पड़ेगी कौन? हमको यही पता कौन? महाराणा प्रताप और राज सिंह गुर्जर। अगर दोनों की डेट मिक्स में डाल दी तो छुट्टी। फिर या बोलोगे बोल बजरंगबली बाबा की जय। तो क्या होना जरूरी है तुम्हारे अंदर? देखो जोश भी कैसे बोल रहे, जोश।
क्या होना जरूरी है? बस ज्यादा मत कर जो, ठीक है ना भाई। इससे ज्यादा ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं लैपटॉप के सामने बैठे बैठे। तो ध्यान रखना भाई साहब, बदायूनी नाम का इतिहासकार यहां पर क्या था? मौजूद था। बदायूनी ने जब भाई साहब इस युद्ध का नजारा अपनी आंखों से देख रहा था, तो उस समय इसने 19 जून को मानसिंह से एक बात पूछी कि मानसिंह एक बात बता कि यार अंधकार भरी आंधियां चल रही है, सैनिकों के चेहरे पर पसीने आ रहे हैं, धूल इनके चेहरे पर जम चुकी है, सेनापतियों के चेहरे पहचाने नहीं जा रहे हैं, तो मेरे को एक बात बता कि इसमें कैसा पता चलेगा मेरे भाई कि तेरा सेनापति कौन सा है, प्रताप का सेनापति कौन सा है? तो मानसिंह कह रहा है कि सुन बदायूनी मेरी बात, चाहे राजपूत इधर से मरे चाहे मरे उधर से, जीत हमेशा इस्लाम की होनी चाहिए। 19 जून के दिन प्रताप ने एक बात बोली, जैसे बदायूनी ने मानसिंह को यह बात बोली, मानसिंह के अंदर की भावना थी, वो एक बात बोलती थी बदायूनी ने कि यार तेरे जैसे अगर 4-5 राजा और अगर राजस्थान के अलग अलग रियासतों में होते तो अकबर जैसे सम्राट को भाई साहब राजस्थान पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात कहती मानसिंह को थोड़ी हट कर गई। और जब इंसान को कोई चीज हट कर जाती है ना, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मानते हो? छोरियों ने जरूर हाथ कर दी, हाँ सर मानते हैं, पर थारा ला रहे हुई कौन की कहते किसी बात है? अरे हर्ट हो जाती है कोई बात तो होती है नहीं होती। लोग कहते हैं कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता। मैं कहता हूं एक चोट जरूरी है, दिल पे पड़ जाए ढंग से तो नेचर चेंज, अंगूठे पे पड़ जाए तो सिग्नेचर चेंज। मानते हो? मानते हो? तो खाई हुई तो सबने है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत। हो गया बदायूनी का सिस्टम खत्म। अब डेट हो जाती है कितनी? 20 जून। कितनी जून? 20 जून को हुआ था हाथियों का युद्ध। कौन सा युद्ध? अब आदमी आदमी तो लड़ता पिया, अब भिड़ मेरे हाथी हाथी। प्रताप की तरफ से 4 हाथी थे और मानसिंह की तरफ से भी कितने हाथी थे? 4। कितने थे? क्वेश्चन आता है काफी बार, प्रताप की ओर से रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय देने वाले हाथियों का क्रम कौन सा था? सबसे पहले प्रताप की ओर से भाग लेने वाला पहला हाथी था राम प्रसाद। इस राम प्रसाद नाम के हाथी को अकबर ने मांगा था, किसने देने से मना कर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में यह हाथी हाथ लग गया था किसके? मुगल सेना के। जब ये लेके गई थी अकबर के पास, तो अकबर ने इसका नाम बदल कर रखा था पीर प्रसाद। कौन सा प्रसाद? अरे बोल दो कौन सा प्रसाद? पीर प्रसाद किसके हाथी का नाम था? अरे राम प्रताप का हाथी का नाम नहीं था, राम प्रसाद हाथी का नाम था। मैं पूछ रहा हूं पीर प्रसाद किसके हाथी का नाम था? छोरे कह रहे नहीं राम प्रसाद का हाथी को नाम। अरे मेरा भाई प्रताप के हाथी का नाम था, अकबर ने रखा था। एक बात। दूसरे नंबर पे था लूणा। कौन सा? तीसरे का नाम था चक्रवाप। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? चौथे नंबर पे था गजराज। कौन सा? कितने हाथियों ने भाग लिया? अरे कितनों ने? बताओ ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों हाथी थे। इधर से अगर बात करी जाए किसकी तरफ से? मानसिंह की ओर से, तो मानसिंह का प्रसिद्ध हाथी था मर्दाना। कौन सा? क्वेश्चन आता है काफी बार कि मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? और भाई साहब रणथंभौर के शासक राणा हम्मीर के घोड़े का नाम क्या था? तक ध्यान रखना, अमीर के घोड़े का नाम मर्दाना था और मानसिंह के हाथी का नाम भी क्या था? दूसरे नंबर पे था गजमुक्ता। कौन सा? मैं कुत्ता लिख रहा। कौन सा था भाई? कौन सा था? एक का नाम था गजराज, वो थोड़ा गलती हो गई थी मेरे से, क्योंकि ये वाला हाथी गजराज इसका नहीं था, इसके का नाम था रणमंदार। क्या नाम था? रणमंदार हाथी था इसका। तीसरा ये था, और एक अकबर का हाथी को भी उठा लिया ये, जिसका नाम था क्या? हवाई। क्या नाम था? याद रखना, अकबर के हाथी का नाम, मानसिंह के हाथी का नाम क्या नाम था? अमीर के घोड़े का नाम क्या था? राम मतलब कि प्रताप का सबसे प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था? क्या नाम था? अकबर ने नाम बदल कर क्या रखा? कहते हैं कि जैसे यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ, हाथियों का युद्ध चला था 2 दिन, 20 और 21 तारीख। 21 तारीख की बात थी मेरे दोस्तों। 21 जून को जब रणभूमि में युद्ध चल रहा था, उस समय प्रताप बहुत दुखी हुआ और प्रताप ने भाई साहब मानसिंह को मौत की घाट उतारने के लिए अपने चेता घोड़े की जब इसने सवारी करना शुरू करा, तो चेता घोड़ा मुगल सेना को चीरता हुआ मानसिंह के हाथी मर्दाना के पास आया।
घोड़ा भी इतना समझदार था, जहीं एचएडी भरी, सीधो घोड़ो भाई साहब मुगल सेना को चीरता हुआ आर पार निकल गया। वहां पर जैसे मर्दाना हाथी के सामनेदार खड़े हुए हो भाई साहब, दोबारा जैसे इसके एचएडी भरी, चेतक घोड़े ने अपने दोनों पैर उठाए और मर्दाना हाथी के दोनों सूंड के ऊपर जो दांत थे उनके ऊपर टेक दिया। कहते हैं कि मर्दाना हाथी के जो सूंड थी ना, उसके ऊपर खंजर बंधा हुआ था, जहरीला खंजर। जैसे हाथी ने भाई साहब, हाथी के ऊपर जैसे इसने अपने पैर रखे दांतों के ऊपर, तो जैसे मर्दाना नाम के हाथी ने अपनी सूंड चलाई, तो चेतक घोड़े के पिछले दोनों पैर थे वो क्या हो गए, कट गए। जख्मी कौन कट गया, थोड़ा थोड़ा ही टिक रहा था। मैं खुद वहां पर मौजूद था मैडम। अब भाई साहब जैसे ही यहां पर यह नजारा हुआ, तो कहते हैं कि भाई साहब मानसिंह के ऊपर इतना खतरनाक वार था प्रताप का कि मानसिंह ने खुद के प्राण, हाथी के ऊपर बना हुआ जो हौद होता है ना, जो वो छत्र सा लगा रहता है, उस हौदे में बचकर किसने प्राण बचाए थे। इतना भयंकर वार था कि बाले के एक ही वार से मर्दाना हाथी था वो इस दुनिया की मोहमाया से मुक्त हो गया। मोहमाया से क्या हो गया, मुक्त हो गया। इधर को कहते हैं कि चेतक घोड़ा जख्मी होने के बाद, जब चेतक घोड़ा जख्मी था, स्पीड थी नहीं उसकी, तो ये बंदा जब जा रहा था, तो कहते हैं कि भाई साहब मुगल सेना ने इसको चारों ओर से घेर लिया था, दो पहाड़ियों के बीच में। उस समय पहाड़ी के ऊपर दो व्यक्ति खड़े हुए थे, झाला बीदा और झाला मन्ना। उन्होंने जब देखा कि प्रताप मुगल सेना से घिर चुका है, तो झाला बीदा और मन्ना नाम के व्यक्ति अपना घोड़ा लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रताप के छत्र को उतारा, अपने सिर पर धारण करा और प्रताप को रणभूमि से निकालने में क्या दे दी, सहायता दे दी, और खुद मुगल सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हो गए। जब ये बंदा यहां से भग रहा था बलीसा गांव की तरफ, तो इसका पीछा करने वाला और कोई नहीं, इसका खुद का भाई था। कौन, शक्ति सिंह। कौन था भाई, गोपीनाथ शर्मा कहता है कि जब शक्ति सिंह इसका पीछा करता हुआ जब बलीसा गांव पहुंचा, तो उस समय इसने देखा कि भाई साहब चेतक घोड़ा मर चुका है। महाराणा प्रताप के ऊपर कितनी भी कठिनाइयों का समय रहा हुआ हो, महाराणा प्रताप कभी रोए नहीं थे, लेकिन उसने बलीचा गांव के अंदर चेतक घोड़े की समाधि के ऊपर उस समय ये रो रहा था। शक्ति सिंह के अंदर एक बात जागृत हुई कि यार एक तो ये घोड़ा है अबोला जानवर जो मेरे भाई के लिए अपने प्राण दे दिए, एक तो मैं इसका खुद का भाई हूं जो साला भाई का साथ छोड़कर मैं मुगलों का साथ दे रहा हूं। इस युद्ध से शक्ति सिंह और प्रताप सिंह के मध्य भ्रातृत्व की भावना क्या हुई थी, जागृत हुई थी। इस युद्ध को जीत नहीं पाया। इस युद्ध का आंखों देखा हाल अकबर को सुनाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गवाह। क्या नाम था, महमूद गवाह ने एक बात बोली थी अकबर को कि महाराज अगर हम चाहते तो भाई साहब मानसिंह को बंदी बना सकते थे, लेकिन हमको ऐसा करने, मतलब कि किसको, प्रताप को बंदी बना सकते थे, लेकिन हमको ऐसा करने से रोकने वाला कौन था, मानसिंह था। अब मानसिंह रहेगो कौन, लुगाई को भतीजो। भाई अकबर की पहली पत्नी थी हरका भाई, उसका भतीजा था, निकाल भी कौन सका नौकरी से। इस चक्कर में कहते हैं कि भाई साहब अकबर ने गुस्से में आकर इसको जो 7,000 मनसब का पद दे रखा था, उसमें से 2,000 मनसब घटाए और इसको कितने हजार मनसब का पद दे दिया, 5,000। 7,000 मनसब के पद पर नियुक्त होने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक था, वो कौन था, मानसिंह। इसके समकालीन एक ही व्यक्ति था 7,000 मनसब पर, जिसका नाम था अजीज कोका। कौन था भाई, उसको भी 7,000 मनसब का पद था उस जमाने में। 7,000, अब यह पता कौन मनसब होते क्या है, जानते हो क्या, शाही घुड़सवार सैनिकों का नेतृत्व करता। अब सोच लो कि एक शाही घुड़सवार सैनिक के नीचे 1,000 सैनिक तो होंगे, मतलब 70,000 सैनिकों का मालिक हुआ करता था अकेला कोई जमाने में। कौन, मानसिंह। कौन, 70,000 आदमी इसके नीचे काम करते थे उस जमाने। कितने हजार, अगर आज का दिन में कोई इंस्टीट्यूट में 70,000 बालक आ जाए ना पढ़वा के लिए, ठीक है ना, वह इंस्टीट्यूट को मालिक और इंस्टीट्यूट में यह कौन देखा कि बालक छींकू कौन, गलत है भाई। अब तुम देख लो, इसको फिर भी घमंड नहीं था, इसलिए कहते हैं दुनिया में कितनी भी चीज मिले कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले प्राप्त करो फिर देखता हूं मैं तुमको। मजाक कर रहा हूं, प्राप्त तो तुम करोगे मुझे पता है। आगे लिखो तुम तो। और ये महाराणा प्रताप से थोड़ा बाहर निकलो और क्लास में आ जाओ। दादाओ सॉरी, क्या सोच रही है तू, तेरे को लिख ले एक बार। महाराणा प्रताप को ज्यादा एक्टिव होकर देख रही है, लिखो बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 लाइन है भाई, 6ठी लाइन नहीं लिखाएंगे, जो काम की चीज है वही लिखना है, बिगर फालतू की चीजों को बंद कर देना, ठीक है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंटों में एक एक लाइन से लिखना है। इस युद्ध के समय अकबर के रणभूमि में आने की, इस युद्ध के समय अकबर के रणभूमि में आने की, अकबर के रणभूमि में आने की गलत घोषणा, कौन सी घोषणा, गलत घोषणा करने वाला व्यक्ति
तीर का निशान लगा के लिख लेना, 73 खा था। कौन था भाई? 73 खा था। एक लाइन और लिखना बेटा, इस युद्ध के समय आंखों देखा हाल, अकबर को सुनाने वाला व्यक्ति आंखों देखा हाल, अकबर को सुनाने वाला व्यक्ति कौन था बेटा? महमूद गवा था। कौन था भाई? महमूद गवा था। अरे कौन था? महमूद गवा था। लिख लिया बेटा। एक लाइन और लिखो इसी युद्ध के समय की, कि इस युद्ध के समय उपस्थित एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार, इस युद्ध के समय उपस्थित एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी था। बदायूनी, क्या लिख रखा? कौन था भाई? बदायूनी था। लिख लो बेटा। एक लाइन और लिखो कि इस युद्ध के समय प्रताप की ओर से, इस युद्ध के समय प्रताप की ओर से वीरता का परिचय देने वाले हाथी, इस युद्ध के समय प्रताप की ओर से वीरता का परिचय देने वाले हाथी, जिन्होंने प्रताप की ओर से अपनी वीरता का परिचय दिया था, कौन कौन से हाथी थे मेरे भाई? नंबर 1 राम प्रसाद, राम प्रसाद के आगे ब्रैकेट में लिख लेना पीर प्रसाद। नंबर 2 लूना, नंबर 2 पे कौन? नंबर 3 पे लिखो चक्रवात, चक्रवात नहीं चक्रवाप, छोरियों ने भी वात लिख लिया, चक्रवाप वाप वो लिख लो ऊपर ऊपर। अरे मेरा भाई बाप नहीं, चक्रवाप। नंबर 4 रणमंदार, रणमंदार लिख के बताऊं? रणमंदार। ये 4 हाथी ऐसे थे जिन्होंने प्रताप की ओर से अपनी वीरता का क्या दिया था? परिचय। एक लाइन और लिखो कि मानसिंह की ओर से वीरता का परिचय देने वाले हाथी, मानसिंह की ओर से वीरता का परिचय देने वाले हाथी। नंबर 1 मर्दाना, नंबर 2 गजमुक्ता, नंबर 3 गजराज, नंबर 4 हवाई। कौन सा? हवाई जो लिखा है ना हवाई, उसके आगे लिख लो अकबर के हाथी, अकबर का हाथी। और मर्दाना जो है ना बेटा, उसके आगे लिख लो मानसिंह का हाथी। किसका हाथी भाई? मानसिंह का हाथी। लिख लिया। एक लाइन और लिखो कि इस युद्ध के समय प्रताप का चेतक घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ, इस युद्ध के समय प्रताप का चेतक घोड़ा, इस युद्ध के समय प्रताप का चेतक घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ, इस युद्ध के समय प्रताप का चेतक घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ?
चेतक घोड़े का अगर समाधि स्थल पूछा जाएगा तो कहां पर है मेरे लाडलो? चेतक को अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो समाधि स्थल, बलीचा गांव। बलीचा, बगीचा मत लिख लेना अब तो, बैलीचा। कहां पर है बेटा? राजसमंद। और लास्ट एंड फाइनल लाइन वो लिखना कि इस युद्ध के समय, इस युद्ध के समय प्रताप का छत्र धारण करके, प्रताप का क्या बेटा? छत्र। छत्र का मतलब होता है मुकुट। प्रताप का छत्र धारण करके वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनापति, वीर गति को प्राप्त होने वाले सेनापति झाला बीदा और मन्ना थे। झाला बीदा और मन्ना। अरे कौन कौन थे भाई? झाला बीदा और मन्ना थे। झाला बीदा ने छत्र धारण करा था और मन्ना था ना, मन्ना, इसने राज्य चिन्ह धारण किया था। झाला बीदा और मन्ना थे, दोनों मारे गए थे बेचारे। अब कहते हैं कि भाई साहब इस युद्ध को क्या था कि जैसे ही मानसिंह असफल ही माना गया था इसमें, क्योंकि ये प्रताप को बंदी बनाने में क्या रहा था? असफल। कहते हैं कि जैसे ही इस युद्ध के समय जब प्राण बचा के भगे थे कौन? प्रताप। कौन भगे थे भाई? प्रताप। तो हाथों हाथ जो अकबर था उसने भाई साहब चित्तौड़ और उदयपुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चित्तौड़ और उदयपुर पर क्या कर लिया? और जैसे ही चित्तौड़ और उदयपुर पर अधिकार करा तो कहते हैं कि उदयपुर का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया? पहले से ही रखा हुआ था इसका नाम, बता दिया था ना पहले भी, मोहम्मदाबाद था ही। अब कहते हैं कि चित्तौड़ छूट गया, उदयपुर छूट गया, अब बचा एक कुंभलगढ़। कौन सा? तो कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई थी। कौन सी? कौन सी बनाई थी? कुंभलगढ़। यह प्रताप की नई राजधानी रही थी। जैसे ही प्रताप ने अपनी नई राजधानी कुंभलगढ़ बनाई तो सन 1578 में प्रताप ने अपना पुणे क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। पुणे क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। तो प्रताप का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? पहला राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा। कहां पर हुआ? 28 फरवरी 1572। दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ? 1578। कहां पर हुआ? कहते हैं कि जब कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था उस समय इसके राज्याभिषेक समारोह में उपस्थित होने वाला एक ही व्यक्ति था। कौन? चंद्रसेन। कौन था भाई? अकबर को दुख इस बात का था कि युद्ध जीता जीताया था, प्रताप बंदी बन जाता, लेकिन मानसिंह की लापरवाही से नहीं बना। क्योंकि वैसी बात नहीं है, क्योंकि एक तो क्या था कि जो सेम सब्जेक्ट वाले आदमी होते हैं ना और एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक दूसरे की क्या खींचते हैं? और कुछ लोग वो होते हैं जिनको कुछ नहीं आता फिर भी वो टांग खींचते हैं। अब अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न। परसों के दिन की बात थी, मैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर गलती से प्रवेश कर गया। तुमको शायद मौका मिला तो पॉलिटिकल मैंने पढ़ा करके उसी बंदे को बुलाऊंगा मैं एक बार पढ़ाने के लिए। अल्टीमेट मास्टर्स हो रहा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा रहेगा। सॉरी हाथी। मानसिंह का घोड़ा, दोबारा बोलो, मानसिंह का कोई घोड़ा नहीं था बेटा, मानसिंह का हाथी था। मानसिंह के दो घोड़े का क्या नाम है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा सॉरी हाथी, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना। तो चला गया भाई साहब कहीं पर। अब गया था तो भाई, अब यार मास्टर जो होता है, देखो मैं तो सीधी बात है माहौल तो बनाता ही है। माहौल बना दिया भाई साहब अल्टीमेट। छोरे सारे दीवाने, हम दीवाने हुए तुम्हारे भाई साहब, होगी बात। मैं गया क्लास में, छोरे मेरी तरफ यूं जाके घूर घूर के मैंने सलाह, मैंने 300 रुपया भी कौन लिया। अब देखने लगे तो साहब 3 दिन तो मेरे क्लास लेते हो गई। कल मेरा था माइंड फुल फ्रेश ऑफसेट।
कल मैंने जाते 2 बजे पहुंचा, 2:15 बजे क्लास ऑफ करी, और ऑफ करते मैंने कहा मैंने कॉपियां बंद कर लो। छोरो तुम मत सुनना रहे, ऑनलाइन वालों ये सुनेंगे। मैंने वो छोला कहता कि गलती से वहां चल रही थी 1857 की क्रांति। अब क्रांति चल रही थी तो छोरों से मैंने 3 क्वेश्चन पूछे कि मैंने कि ये बताओ कि भाई तुम्हारा मेवाड़ हो चुका है तो ये बताओ राजस्थान में विजय स्तंभ कितने हैं? तो छोरा घराने के साथ 3। अब जैसे उसने 3 बोला, मेरा तो करंट दौड़ना तो था ही शरीर से, क्योंकि मास्टर की बुरी करते थे सुन रखी थी। उसमें छोरियां ज्यादा फैन थी मास्टर की, उनके साथ पार्टी करना, कॉफी पे जाना, उनके रूमों पे जाकर कॉफी पीना, ये चीजें मेरे को कहती अजीब और अजीब लगती भी है यार। क्यों नहीं लगेगी? जब एक स्टूडेंट और टीचर का दायरा होता है, उस दायरे में रहो ना तुम लोग, दायरे से बाहर क्यों निकल रहे? मैंने बढ़ते उससे एक ही बात कही, मैंने कि क्या बोला? नहीं कि साहब आरएस मेंस लिख रहा हूं। मैंने कि एक बात बता, जो बंदा आरएस मेंस लिख रहा है और क्या कहता है आरएस पढ़ाता हूं, एक बात बताओ कि भाई आरएस की जयपुर में एक कोचिंग चलती है स्प्रिंग बोर्ड, कौन सी चलती है? आंख बंद करके पता है कि स्प्रिंग बोर्ड में राजस्थान हिस्ट्री राजवीर पढ़ाता है, तो फिर तू कब जाता है पढ़ाने वहां पर? ये बता। जो बंदा राजवीर की फैन फॉलोइंग पे रहेगा वो तेरे से पढ़ना पसंद करेगा क्या? जो बंदे ने एडमिशन राजवीर के दम पे लिया वो तेरे से पढ़ेगा? सब या तो पता ही कौन। बच्चा सब लोग क्या, तुम तो मैच्योर हो। जो तुमसे लेवल से नीचे की भर्ती वाले होते हैं ना, वो होते हैं 3 अवस्था के छोरे, 12वीं पास, 2 गोली दी पीछे पीछे, जैसे वो बालक से कहते थे ना, ले बेटा ले वो वाला सिस्टम होता है। तो मास्टर के पीछे पीछे चल देते हैं कि ये मेरा भगवान है, नौकरी पक्की है आपकी बार। अरे जब आप थारी नौकरी लगाओगे वो खुद ही नौकर हो जाता ना, गलत है? भरी इंस्टीट्यूट के बीच में जब मास्टर की बेइज्जती कर देता है डायरेक्टर, तो उसको उस समय तो नौकरी का एहसास होना चाहिए। थारी काई नौकरी लगाओगे? मेरे से पूछा नहीं सर आप क्या करते हो? मैंने कि देख भाई 12वीं पास, क्लियर बोलने में क्या आपत्ति? राजस्थान पुलिस का 3 बार फार्म भरा, तीनों बार फेल, पेपर ही पास को नहीं हो। चौथी बार दिया था 40% कट ऑफ गई थी, पेपर पास हुआ, गांव में ढिंडोरे पूछ को फलाना सोरा को राजस्थान पुलिस में पेपर पास हो गए तो हो गए। अब मेरे को पता है पेपर पास हुई हो गए, घरकान ने जबरदस्ती मेहनत करवाई, दूध पिया लिया भाई साहब, 18 लीटर दूध पीको 3 दिन में। आग लगा, नौकरी लगे नहीं लगे, बॉडी तो बनी ही। जैसे ही शास्त्री नगर आया 100 मीटर भगा, मैं तो डर गया, मैंने मोस्ट कौन बैग जाओ भाई सर, क्या भाई यार गलत क्या है? अगर मैं कल के दिन खुद नौकर होता मैं तुमको पढ़ाता क्या? मेरा बाप भी कौन पढ़ाता यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो वाला सिस्टम है। ऐसे ही थे हमारे जार, उल्टी सीधी कहां चल रहा था, ये वाली बात थी, उल्टा सीधा भर दिया बेचारा कान। महाराणा प्रताप इतनी दुश्मनी नहीं लेता, ये कान भरने के बाद में होता है ये सारा सिस्टम। भाई साहब इधर को रावचंद्र सेन पहुंचा, कान भर दिया, मैं भी राजपूत तू भी राजपूत, हम दोनों ने भाई साहब पूरे राजस्थान का सर्वोच्च सीमा के ऊपर वो कर रखा है। तुझे पता नहीं है कि जब भी कोई आदमी मालवा जाता है तो तेरे वहां से निकलना होता है, अगर कोई आदमी सिंध की तरफ जाएगा तो मेरे यहां से निकलना होता है, दोनों तरफ तो आप ही खड़े हैं। मैंने अकबर की अधीनता स्वीकार कौन करी? तू भी मत करे। महाराणा प्रताप के अंदर जोश जाग गया भाई साहब, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल ही कौन करूं। साला चित्तौड़ भी गए, उदयपुर भी गए, कुंभलगढ़ भी चले जाने थे, लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर ने जो प्रॉपर दुश्मनी करी थी, लोहे मतलब लोहा लिया था अकबर से, वो लिया था कौन से युद्ध में? कुंभलगढ़ की राजधानी बनाने के बाद। क्वेश्चन ध्यान रखना, आरएस 24,000 मतलब 24 अगस्त सन 2014 आरएस के प्री पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन कि अकबर और प्रताप के मध्य दुश्मनी की मजबूताई जो हुई थी वो कौन सी सन में हुई? 1578। यहां से प्रताप का मैन लोहा चला था, किससे? अकबर से। अब कहते हैं कि जैसे ही कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया, रावचंद्र सेन ने इसके कान भरे, अकबर के साथ इसकी दुश्मनी बढ़ी, हाथों हाथ भाई साहब कहते हैं कि प्रताप को बंदी बनाने के लिए अकबर ने भेजा था किसको? शहबाज खां को। किसको भेजा था? ध्यानपूर्वक सुन लेना, किसको भेजा बेटा? शहबाज खां। ये था अकबर का कौन? सेनापति। जब ये बंदा वहां से निकला तो निकलते समय से एक ही बात कही थी अकबर ने, जा रहा है जा, खर्चो पानी भी भेजूंगा, लेकिन आएगा उसी दिन तू यहां पर जिस दिन तू प्रताप को बंदी बना देगा। यह बंदा 1577 में चला था आगरा से, 1578 में शहबाज खां ने महाराणा प्रताप से 3 अप्रैल को, कौन से अप्रैल को? अरे कौन सा अप्रैल? 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध लगा। कौन सा युद्ध? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। प्रताप को जब जीतने की उम्मीद नहीं रही तो प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग का नेतृत्व था वो अपने मामा के लड़के बाणा को दे दिया। किसके हाथों में सौंप दिया? बाणा के हाथों में सौंपा।
और बाणा था वो शहबाज खां से युद्ध करता हुआ मारा गया और मुगलों का कुंभलगढ़ पर भी क्या हो गया, अधिकार। 1576 में चित्तौड़ चला गया, उदयपुर चला गया, 78 में कौन सा चला गया। जैसे ही कुंभलगढ़ के ऊपर मुगलों का अधिकार हुआ, प्रताप की आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई, खराब, क्योंकि अब कोई स्रोत नहीं था। प्रताप की जब आर्थिक स्थिति खराब हुई, प्रताप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे थे, तब इसकी मुलाकात हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले के चूलिया गांव के अंदर मेवाड़ के उद्धारक करण आदि नामों से जाने जाने वाला प्रताप का प्रधानमंत्री भामाशाह से। किससे हुई थी, भामाशाह ने इसकी सहायता करी थी कुंभलगढ़ युद्ध के बाद। ठीक है भाई। 1579 में 1579 में वापिस भाई साहब शहबाज खान ने आक्रमण करा प्रताप पर, लेकिन फिर भी प्रताप को बंदी बनाने में क्या रहा, असफल। 2 चांस गए। फिर इसने तीसरी बार आक्रमण करा 1580 में प्रताप पर, फिर भी ये प्रताप को बंदी बनाने में क्या रहा। अकबर ने पूछी कहीं कर रहे थे, महाराज कोशिश करो जो पकड़ाने में को नहीं आयो, कोई बात को आजा तू वापिस, चला ठालो 3 साल को खर्चो करवा दिया, आ गया भाई। 1581 में उठाया और किसको भेज दिया भाई साहब, अब्दुल रहीम को। किसको भेज दिया, अरे किसको भेजा, और अब्दुल रहीम प्रताप के ऊपर आक्रमण करने गया था कब, 1581 में। कब गया था, 1581 में जब ये गया था। पहले का राजा महाराजाओं का सिस्टम था खुद की लुगाई को लेट जाओ, सुन ले, खुद की लुगाइयों को। आजकल की जब लड़ाई होती है ना, सबसे पहले लड़कियों से औरतों से कहते हैं देख तू चुप रही, हम सुलटा लेंगे मैटर कहने गए आधा घंटा में, अगर तू एक बार शुरू हुई तो पक्को मैटर दिया लाई पे जाओ। पहले के राजा महाराजा औरतों को साथ लेके चलते थे, और आजकल के आदमी जब लड़ाई होती है पहला लुगाई का धक्को दे, कमरा बंद कर कुंडी लगाएंगे, चुपचाप खड़ी रह तू। गलत है भाई, क्योंकि औरतें ज्यादा बढ़वाती बताई विवाद को, मैंने तो कभी देखा नहीं है, ऐसा बताते हैं। 1581 में जैसे ही अब्दुल रहीम यहां से गया सेना लेकर के, इसने भाई साहब शेखपुर में अपने परिवार को रख लिया। शेखपुर पड़ता है उदयपुर के पास। शेखपुर में जैसे अपने परिवार को रखा और ये अपनी सेना लेकर जब प्रताप से युद्ध करने के लिए निकला, तो इस घटना का पता चल गया प्रताप के पुत्र अमर सिंह को। किसको चल गया, अरे किसको चल गया, किसको चल गया, अमर सिंह को। अमर सिंह ने सीधा शेखपुर आया और भाई साहब यहां से अब्दुल रहीम के पूरे परिवार को किडनैप कर लिया। किडनैप करके कहां ले गया, प्रताप के पास। प्रताप ने जब देखा कि भाई साहब ये परिवार दूसरे का है, लेकिन उसमें अब्दुल रहीम की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। प्रताप ने पूछा कौन है ये, पापा जो अकबर ने भेजा ना तेरे से युद्ध करने के लिए, या तो वहां की लुगाई, या वहां का सुरेट, या वहां की बेटी, और ये इसके सेनापतियों की दासी, सबन को उठा ले। प्रताप ने जैसे ही ये देखा कि भाई साहब अब्दुल रहीम की पत्नी गर्भवती है और उसको ये उठा के लाया है, तो कहते हैं कि प्रताप ने इसको बुरी तरीके से लताड़ते हुए ये कहा था कि मेरी दुश्मनी सिर्फ अकबर से है और अकबर की नीतियों से है। जहां से इस परिवार को उठा के लाया है, सहर्ष, सुरक्षित और इज्जत के साथ इसके परिवार को वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाए। और गर्जन की पप्पा पतो कौन, कल के दिन अगर अब्दुल रहीम आएगा आक्रमण करने तो सीधा कह देंगे कि थारी लुगाई हमारे कब्जे में है, अब बता क्या करना है। तो नहीं एक तो चाहिए ना। इसको जब वापिस भेजा गया, वापिस भेजा, बेचारा वापिस आया शेखपुर छोड़वा। शेखपुर छोड़वाया, शाम को अब्दुल रहीम पहुंचा। अब्दुल रहीम की पत्नी ने पूछा नहीं कि क्या हुआ, प्रताप मिला, कौन मिले, नहीं तो को प्रताप मिले को ना, हम तो मिल मिलार भी आ गया। तो प्रताप कौन मिला, हम तो मिल मिलार भी आ गया। इतनी बात बोलते का नहीं, तू कब मिले, क्योंकि ले गए हंस उठार। लेकिन उसका जो बेटा है ना वो तो लेके गया था, उसके बाप ने कहा था कि मेरी दुश्मनी सिर्फ अकबर से और अकबर के परिवार से है, अकबर की नीतियों से, बाकी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उसने हमको बाइज्जत वापस छुड़वा दिया। उस दिन से इसके मन के अंदर एक भावना जागृत हुई और उसने उसी दिन अब्दुल रहीम ने घोषणा कर दी कि मैं अकबर के साथ युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए 1581 में अब्दुल रहीम वाला जो अभियान था वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। 1582 में इसने भेजा था सुल्तान खां को। किसको भेजा भाई, और सुल्तान खां आया था, वो आया था कब, 1582 में। 1582 में सुल्तान खां के साथ युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध, और दिवेर के युद्ध में जैसे ही सुल्तान खां पराजित हुआ, पहली बार जब राजपूतों की विजय हुई, तो राजपूतों की विजय होने के साथ ही प्रताप ने धीरे धीरे अपना जो खोया हुआ क्षेत्र था उन समस्त क्षेत्रों को 3 साल के अंदर वापस जीत लिया। जिस समय इसने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, उस समय सिर्फ मेवाड़ के 2 ही क्षेत्र ऐसे थे जिनको ये नहीं कब्जे में कर पाया था, एक चित्तौड़ और दूसरा मांडलगढ़। चित्तौड़ और, याद रखना कि चावंड को राजधानी बनाने तक प्रताप ने कौन से 2 क्षेत्रों को नहीं जीत पाया था, चित्तौड़ और मांडलगढ़। बाकी सारा मेवाड़ वापिस किसके अधीन आ गया था। ठीक है भाई।
पहली बार मुगलों के विरुद्ध राजपूतों की जो विजय हुई थी वो कौन सी सन में हुई थी? 1582 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध। और दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉर ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था? मेवाड़ का। तो याद रखना 1576 के अभियान के बाद महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए अकबर ने कितने अभियान करे थे? कितने अभियान करे थे? पहला अभियान कब हुआ? दूसरा अभियान, तीसरा अभियान, चौथा अभियान, पांचवा ये नहीं था। पांचवा हुआ था 1584 में जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। ये तो युद्ध लड़ा था इसने, वो पांचवा अभियान था। तो कितने अभियान हुए थे? एक साथ ही लिखा देता हूं, तो लिखो एक बार। इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप नहीं, प्रताप के इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 5 अभियान किए। इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध, अकबर ने किसके विरुद्ध बेटा? प्रताप के विरुद्ध 5 अभियान किए और पांचों असफल रहे। पांचों क्या रहे? असफल। मैडम 14 सेकंड और मांग रहा है। चलो भाई कल पढ़ाएंगे, आज उनको वहीं रहे थे, योजना बना लेंगे। आज कल बताऊंगा कौन कौन आया।